अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ कमर मेमन और आप देख रहे हैं इस वक़्त जी टीवी डिजिटल। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं कमर ज़ैदी साहब। जी टीवी के साथ ही इनका भी ताल्लुक है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत अहम समाअत हुई। उसमें इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी नज़र-ए-सानी की, पंजाब में इलेक्शन जो नहीं हो सके थे, इस पर समाअत हुई और दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। कमर ज़ैदी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ कमर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा अभी इस फैसले की नौबत क्यों आई? इंतखाबात हुए नहीं, वक़्त गुज़र चुका है। अब ये फैसला देने का मकसद क्या हो सकता है? देखें कमर, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि ये फैसला देने की नौबत क्यों आई। देखिए, पंजाब के इंतखाबात तो गुज़र चुके हैं। पंजाब के इंतखाबात का मामला क्या, असम्बली जनरल असम्बली भी डिसॉल्व हो चुकी है, अब तो आम इंतखाबात की बात हो रही है। तो अचानक ज़हन से ये सवाल उभरता है जो कि क्यों आखिर ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस टाइम ये केस नहीं लगाया, लेकिन अब ये केस लगा के आज नज़र-ए-सानी इलेक्शन कमीशन की अपील खारिज भी कर दी। तो चीफ जस्टिस ने बेसिकली एक चीज़ तो डिसाइड कर दी आज कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है और वो फैसला ये है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी है वो। आज वकील जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने यही दलाइल दिए थे और उन्होंने कहा कि अब तो आपको पता है कि अमेंडमेंट आ चुकी है और वो अमेंडमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कोई तारीख दे सकता है, जिस पर उनको बड़ा ग्रिल किया गया और जजेस साहिबान ने कहा कि आप एक ही दायरे के अंदर ना घूमते रहें, आप हमें बताएं कि हमने जो फैसला दिया था उसमें क्या गलती है। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने यही कहा कि देखें, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है आइन के तहत साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराना, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तारीख दे सकता है, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है, लेकिन आपको वो 90 दिन के अंदर ही कोई तारीख देनी है। आप 90 दिन के बाहर नहीं जा सकते। क्या इलेक्शन कमीशन 5 साल तक ये ना समझे कि साफ और शफ़ाफ इंतखाबात नहीं हो रहे, तो 5 साल तक इलेक्शन ही नहीं होंगे। जिस पर बिल सजील सवाती साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे दलाइल का ये मकसद नहीं था, लेकिन कानून के तहत जो हमें इख्तियार और ज़िम्मेदारी मिली हुई है, वो ये है कि हमने साफ और शफ़ाफ इंतखाबात कराने हैं। हम ये समझेंगे कि साफ और शफ़ाफ इंतखाबात का जो बेहतर एटमॉस्फेयर है, जब वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं, अब तो हमें आईनी तौर पर इख्तियार भी मिल गया है तरमीम के बाद। जिस पर जस्टिस मुनीर ने कहा कि देखें मौसूफ, आप जो है इस केस में ये नज़र-ए-सानी अपील है, मुकम्मल दलाइल नहीं दे सकते। नज़र-ए-सानी अपील का एक रूल है कि आपको बड़ा कम स्कोप होता है, आप मुकम्मल तौर पे केस दोबारा से आर्ग्यू नहीं कर सकते, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि आपको अपने दलाइल ये ऐसे रखने होंगे कि हमारे फैसले में कोई हुक्म मौजूद है, कोई कानूनी हुक्म, जो कि पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि विद इन 90 डेज आपने इलेक्शन कराने हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक दायरे में घूमे जा रहे हैं, आप से हम कब का कह रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप टू दी पॉइंट बात करें कि हमारी जजमेंट में क्या ऐसी बात है जो कानून और आइन के खिलाफ है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का आइन कहता है, हमने आइन के तहत फैसला दिया है। अब आपको 90 दिन के अंदर आप कोई भी तारीख दे सकते हैं, लेकिन इससे बाहर जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, एक जो आप ये कहते हैं प्रिंसिपल दे दिया कि आप 90 दिन से आगे जो है नहीं जा सकते। अगर आप 90 दिन से आगे जाएँगे तो वो ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। ऑलरेडी एक फैसला लेट डाउन कर दिया है। अब उस टाइम पंजाब के इंतखाबात में ये फैसला क्यों नहीं दिया गया, अब ये सवाल उभरता है। तो आपको पता है कमर मेकिन साहब के उस टाइम क्या एटमॉस्फेयर था, उस टाइम पे पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर हो रही थी, और उसी असना में एक कानून आ गया था रिव्यू जजमेंट एक्ट के हवाले से, जिसमें ये लिखा हुआ था, सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए थे कि रिव्यू पेटिशन जब सुनी जाएगी तो ज्यादा जजेस सुनेंगे, और फिर चीफ जस्टिस ने ये केस जो है मुलतवी कर दिया था। उस टाइम एक और जो वजूहात हैं जो जिनके बायस हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात जो है आप ये कह सकते हैं कि उसकी करारदाद मंजूर हो गई थी कि अगर जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से कि पॉसिबल नहीं है, और अगर पंजाब में इंतखाबात होते हैं तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, और उस टाइम एस्टैब्लिशमेंट में भी चूंकि एक दो मीटिंग्स रही हैं मेरी, तो एस्टैब्लिशमेंट में भी
ये बात कंसेंसस के साथ ही आपको पता है कि डीजीआई और डीजीएमआई ने जो मीटिंग की थी चीफ जस्टिस से इन चैम्बर, उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर पंजाब में अलग इंतखाबात होते हैं और जनरल इलेक्शंस अलग होते हैं तो इसका बहुत बुरा असर आएगा। ये मुल्क के लिए एक बहरान साबित होगा और इससे मजीद परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये वजूहत थी, उस टाइम चीफ जस्टिस ने ये केस नहीं लगाया और उसके बाद अब क्यों लगाया? अब इस वजह से लगाया क्योंकि एक दफा फिर वैसा माहौल बन रहा है। आइन के तहत जो है असम्बलियां तो डिसॉल्व हो गई हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर आइन के तहत इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उन्होंने नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के तहत कराने हैं। डिलिमिटेशन जो वो बता रहा है, डेट दे रहा है, वो 16 दिसंबर दे रहा है। इसके मुताबिक आपको 90 नहीं 180 दिन चाहिए बल्कि इलेक्शन कराने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जजमेंट देके वाजे किया है कि आप जो आगे जाने की सर सोच रहे हैं जनरल इंतखाबात में भी, सुप्रीम कोर्ट का वाजे फैसला है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। पार्टीज की जानिब से पेटिशन भी कर दी गई है। आज एक रूल भी दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी अपील खारिज करके ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस 90 दिन के फैसले पर खड़ी हुई है। इससे आगे अगर जाएंगे तो तौहीन अदालत भी होगी और एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी तौहीन आइन और आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी। अच्छा कमर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब 90 दिन के इलेक्शन 90 दिन में तो हो नहीं सके थे। उसके अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या फ्यूचर में मुमकिन है जिन्होंने नहीं करवाए? और मुझे ये भी बताइएगा कि इस फैसले के अब आगे फ्यूचर असरात होंगे क्या उस तरह से, क्योंकि आगे इलेक्शन फिर लेट हो रहे हैं और इलेक्शन की तारीख का भी बड़ा मामला अहम है। आपने उसका थोड़ा-सा शॉर्ट ज़िक्र किया, अगर नाज़रीन के लिए थोड़ा-सा तफसीली बता दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर और सदर के दरमियान भी अब देखिए, पहले तो पहला सवाल आपका कि क्या इसका कोई असर होगा? जी, बिल्कुल इसका असर होगा। नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आया कि 90 दिन से ज़्यादा ये डिले हो सकते हैं इलेक्शन या नहीं हो सकते। जब पीपल्स पार्टी भी उठ के ये कह रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह रही हो कि 90 दिन के अंदर हो रहे हैं, इवन मुस्लिम लीग नून ये कह रही हो कि 90 दिन के अंदर होने हैं, आपकी तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, पीटीआई ने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी है कि 90 दिन के अंदर उन्हें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दायर कर दी है और इसके अलावा जो सीसीआई का फैसला है वो भी चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीसीआई के फैसले में जो चैलेंज किया गया उसकी बुनियाद ये रखी गई है कि उस टाइम दो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये फैसला लिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि चारों जो प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर होने चाहिए वो एक जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। मुल्क की 50% आबादी को क्या केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। तो वो एक आप ये कह सकते हैं कि जो चैलेंज किया गया वो भी एक बड़ा आईनी मामला है और उस पर भी आगे जाके फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में इसके असरात ये हैं कि जनरल इंतखाबात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि उसको भी 90 दिन से आगे नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जाएंगे तो आप कानून और आइन की तौहीन करेंगे। एक तो ये आज चीफ जस्टिस ने बड़ा दूसरी जो आपने चीज पूछी है कि अब जो सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान डेट की ठनी हुई है। देखिए, सदर साहब इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को कहा कि ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असम्बलियां डिसॉल्व की गई थी, लिहाजा इख्तियार देना जो डेट है वो अब नई अमेंडमेंट के तहत वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि नई डेट क्या देते हैं। लेकिन सदर मुमलिकत भी अपनी तरफ से एक डेट जो है वो अनाउंस करना चाह रहे हैं और सदर मुमलिकत भी चाह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। तो लिहाजा ये मामला कंसल्टेशन से रिजॉल्व हो सकता है। और आज सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जजमेंट देखें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इलेक्शन कमीशन की वो बात नहीं सुनी कि जब वो ये बात कर रहा है कि हमने साफ व शफाफ इंतखाबात कराने और आईनी तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रिंसिपल पे फोकस किया है वो प्रिंसिपल ये है कि आपको इजाजत जरूर है लेकिन 90 दिन से आगे आप सर नहीं जा सकते। आपको इजाजत है विद इन द एम्बिट ऑफ पर्टिकुलर एम्बिट कि आप 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे। अगर आप 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो फिर इस तरह तो कोई टाइम फ्रेम तय ही नहीं हो सकता। इस तरह तो फिर ये है कि आप 5 साल ना कराएं, साफ शफाफ इंतखाबात का माहौल ना बने, फिर इस तरह मुतअद्दिद रीजनिंग है कि मुल्क में हालात खराब हो जाएं।
तो आपको कराने तो हैं सर, आपने ये टाइम फ्रेम तय करना है कि यार 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उसके अंदर कराने हैं या नहीं कराने। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सदर मुमलिकत की बात बिल्कुल बजा है और वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आईनी तौर पे उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो सदर पाकिस्तान है कि आपने इलेक्शन कराने और टाइम फ्रेम जो है उसके तहत कराने हैं। ये जो सीसीआई का फैसला है और इलेक्शन कमीशन की जो राय है, वो हम समझते हैं कि आप राइट नाउ it's the opinion and it's the wish of the establishment as well. तो let's see ये एक आप ये कह सकते हैं कि द वॉर ऑफ नर्व्स है, जिसकी नर्व स्ट्रांग होंगी, इमरान खान साहब भी जेल में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर पीटीआई का साथ देती हैं इस मामले पे और साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा सामने आते हैं तो मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से काफ़ी प्रेशर होगा, लेकिन अगर इसको डिले भी करते हैं, आप देखें इकॉनमी की कंडीशन कहाँ जा रही है, 2 रुपए रोज़ाना डॉलर महँगा हो रहा है, फिर स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी देखने को आई है और इन्वेस्टर्स जो थे उनकी बहुत ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो डूब चुकी है। तो हम स्लो पॉइज़निंग के तहत जो हमारे एक वो चल रहा है, हमारी मईशत डूब रही है, तो उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल है और वो हल ये है कि आप टाइम पे इंतखाबात कराएँ, नई हुकूमत नए मैंडेट के साथ आए, आईएमएफ से रीनेगोशिएट करे और मुल्क को दुरुस्त सल्ट में डाला जा सके। अच्छा, बाकी पार्टियाँ भी जाने का कोई इरादा रखती हैं? पीटीआई तो चली गई है 90 रोज़ में इलेक्शन की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं बड़ा डाउटफुल हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से समझता था कि शायद पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हमेशा से जमहूरियत पसंद रही है, हमेशा से उनकी हर चीज़ जो है वो कहते हैं कि हम बानी हैं इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्हीं के चीफ मिनिस्टर ने सीसीआई में इसको अप्रूवल दे दिया कि नई हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन होने हैं। इसका मतलब है कि आप ये अप्रूव कर रहे हैं कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने। दूसरी जानिब आप अपनी जो है वो एक एक्स मिनिस्टर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को ये समझना चाहिए कि आजकल के दौर में ना लोग बेवकूफ़ हैं और ना ही लोग इतने पसमानदा हैं कि वो समझ नहीं पाएँगे कि आपकी पॉलिसी क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट पर्टिकुलर स्टांस कि आपने क्या लेना है। क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, आइन और जमहूरियत के साथ खड़े होना है या फिर आपने जो है वो एक ऑलरेडी जो कंसेंसस हुआ है जिस बात पे कि हमने जो है इलेक्शन बाद में कराने हैं और उसका सबको मकसद पता है। क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को कंट्रोल करना है, उसका मकसद ये है कि इमरान खान का मक्खू टपना है और उसका मकसद ये है कि जब तक पीटीआई का वोट बैंक है, हमने इसको डिले करना है। आपने अपनी मर्ज़ी का केयर टेकर सेटअप ला के देख लिया, जो चहीतों की टीम आपने बनाई है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है 1 हफ्ते की वो आप एनालाइज़ कर लें, आपको पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें वक़्त देने के लिए। कमर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी और मुतवक्का जो इसके असरात हो सकते हैं, वो हमने आपसे डिस्कस किए। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।